डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3। हमारा क्वेश्चन है इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 5 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड विच इज 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, इस तरह के ढेरों क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एग्जाम्पल में भी मिलेंगे और आगे चल के एक्सरसाइज में भी मिलेंगे और आगे चल के आपके बोर्ड पेपर में भी मिलेंगे। ठीक है, इस फॉर्मेट के क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं एग्जाम के लिए, याद रहेगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है एक सर्कल है जिसका रेडियस हमको बताया गया पहले से, कितना 5 सेंटीमीटर इस रेडियस। एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ आपको निकालनी है, कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। कॉर्ड किसको बोलते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, किसको कहते हैं जरा बताना पसंद करेंगे क्या? जिसके दोनों एंड पॉइंट सरकमफ्रेंस पर हो उस लेंथ को हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड। ठीक है, तो उस कॉर्ड का लेंथ ही हमको पता करना है और हमको दिया गया है कि एक सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। वो कॉर्ड जहाँ पर भी बनी है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, सेंटर से उस कॉर्ड का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है सेंटर से। और याद रखिए जब भी एक कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से बताएगा आपको हमेशा उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मानना है। क्या मानना है? क्योंकि हमारे पास जो थ्योरम्स हैं वो परपेंडिकुलर के लिए ही हैं, उसके अलावा किसी के लिए नहीं है। समझ आया? तो सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस जब भी बोलेगा क्वेश्चन, आपको क्या ट्रीट करना है? उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, और इस पर थ्योरम हम कर चुके हैं। सो दिस इज आवर सर्कल विथ सेंटर O एंड दिस इज द कॉर्ड AB जिसका लेंथ हमको पता करना है। ठीक है, सेंटर से इस कॉर्ड तक का डिस्टेंस, यानी ये कॉर्ड सेंटर से कितना दूर है? हाँ, तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, हमेशा परपेंडिकुलर आप बनाएंगे। दिस इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड कॉर्ड। समझ आया? ये वाला 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड 3 सेंटीमीटर। नॉमेनक्लेचर हम कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पॉइंट का नाम कुछ भी रख देते हैं M। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, ये हम पढ़ चुके हैं कि जब भी एक सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर गिराया जाता है तो वो परपेंडिकुलर हमेशा कहाँ गिरता है? मिड पॉइंट पर। तो इस कॉर्ड का ये पॉइंट क्या हो गया? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है तो गिरने वाला परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या कर देगा? बाइसेक्ट, यानी AM जितना होगा BM उतना ही हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी AB का हाफ हो जाएगा AM और हाफ हो जाएगा BM। यानी अगर मैं AM को डबल कर दूं तो कौन बन जाएगा? AB। ठीक है ना, हाफ हाफ का मतलब तो यही होता है बराबर बराबर का। डबल करो तो फुल लेंथ, हाफ करो तो बराबर बराबर। ठीक है, ठीक, ये डेटा यहाँ तक हमको समझ में आया। उसके बाद अगली चीज हमको क्या बताई जा रही है? रेडियस। तो रेडियस आप जानते हैं, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक कोई भी डिस्टेंस बनाएंगे रेडियस होगा। और हम इसको ट्राइंगल जैसा बनाना चाहते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री है। समझ रहे? मुझे ये निकालना है, इस पूरे की लेंथ निकालनी है और मुझे पता है कि अब ये और ये बराबर हो गए हैं क्योंकि हमने परपेंडिकुलर गिराया है। तो अगर मैं इतना टुकड़ा ले लूं, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बन जाए बेस और यहाँ से मैं एक रेडियस जोड़ दूं सरकमफ्रेंस तक तो बन जाएगा हाइपोटेनियस। पाइथागोरस यूज करेंगे, परपेंडिकुलर दिया रहेगा, हाइपोटेनियस हमको पता रहेगा, रेडियस के नाम से बेस हम निकाल लेंगे। ये जितना आएगा इसको डबल कर देंगे तो कॉर्ड की लेंथ बन जाएगी। समझ में आया तरीका बनाने का? बस पाइथागोरस से ही इसके क्वेश्चंस बनते हैं। वो चाहे आपको रेडियस बताएं, एक परपेंडिकुलर बता दें तो आप बेस निकाल के डबल करके कॉर्ड का लेंथ पता कर लेंगे, या वो आपको कॉर्ड का लेंथ बता दें, कॉर्ड का लेंथ बता दें तो आप इसको और इसको आधा आधा करके ये पता कर लेंगे। कॉर्ड की लेंथ का आधा ये होगा, आपको परपेंडिकुलर बता दिया जाएगा तो आप रेडियस बता देंगे। रेडियस पूछे या डायमीटर पूछे, उसको डबल करके डायमीटर भी बता लेंगे। समझ में आ रहा है? तो इन 3 डेटा में से परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस, इसमें से कोई 2 दे देगा, एक पूछेगा। कोई भी चीज पूछ सकता है, आइदर वो हाइपोटेनियस रेडियस के नाम से पूछ ले, डायमीटर के नाम से पूछ ले, या आपसे पूछेगा कि ये कॉर्ड कितने डिस्टेंस पर है, ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर आपसे पूछ ले, या आपसे पूछेगा कॉर्ड की लंबाई कितनी है, ये पूछ ले। समझ में आ रहा है? कोई भी एक चीज पूछेगा तो 2 चीज आपको बता के पूछेगा। ठीक बात? तो हमको रेडियस दिया गया है तो रेडियस हम कैसा बना लें ताकि एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाए। सेंटर को सरकमफ्रेंस से जोड़ देते हैं और ऐसे जोड़ते हैं कि ये एक ट्राइंगल बन जाए, ऐसे। ये समझ आया? सो 2 ट्राइंगल हमारे सामने मौजूद हैं, एक ट्राइंगल AMO और दूसरा ट्राइंगल BMO, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना?
और ये क्या चीज है, रेडियस, ये क्या चीज है, रेडियस। तो रेडियस की लंबाई कितनी, 5 सेंटीमीटर। ये कॉर्ड कितने डिस्टेंस पर है सेंटर से, 3 सेंटीमीटर। हमको इस कॉर्ड की लंबाई निकालनी है। कॉर्ड का नाम क्या है, AB। हमने डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड क्या नाम रख लिया, OM। ठीक है, सेंटर से कॉर्ड तक OM। और रेडियस का नाम क्या रखना पसंद करेंगे, OA, OB, कुछ भी, OA ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा गिवन मटेरियल बन गया। ठीक बात, अब स्टार्ट करते हैं बनाना। चलिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल AMO अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इस ट्राइंगल नंबर 1 के लिए देखिए, हाइपोटेनियस कौन है, 90 के सामने वाला OA, बेस कौन है AM, और परपेंडिकुलर कौन है OM। आप पाइथागोरस जानते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर। दिस इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक बात, वैल्यू पुट करते हैं। OA कितना दिख रहा है हमको, OM और AM हमको निकालना है। दिस इज 25, दिस इज 9। ठीक है, ये इधर आ गया 16। 16 कहां से आया, समझ में आया, ये 9 इधर आके माइनस हो जाएगा 25 से 16। और अब आप सब जानते हैं कितना आने वाला है, 4। और ये सब डिस्टेंस सेंटीमीटर के यूनिट में दिए हैं, इसलिए ये भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में। तो A से लेके M कितना पता चल गया, 4। और आपको पता है कि जब भी परपेंडिकुलर गिरती है कॉर्ड को क्या कर देती है, बाइसेक्ट कर देती है। और उसकी कहानी हम यहाँ पे लिख देते हैं, सिंस OM is perpendicular to AB, therefore AM is equal to BM या MB and this is equal to AB upon half। यही होगा ना, AM BM AM BM बराबर बराबर, और AB के आधे आधे, दोनों आधे आधे, है ना। हमको तो AB बनाना है, क्या निकालना है इसमें, ये निकालना है AB। तो इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लो किसी के साथ भी। सो AB इज इक्वल टू 2 टाइम AM। AM कितना आया हमारा, 4। सो दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, 8 सेंटीमीटर। AB इज अवर कॉर्ड, सो कॉर्ड लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आया ये, ठीक, नोट करें। ऐसे ही क्वेश्चन आपको सिंपल सिंपल इससे रिलेटेड मिलेंगे। क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4 एंड अवर क्वेश्चन इज ए कॉर्ड विच इज 24 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक कॉर्ड है जिसकी लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर, इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। और वो कॉर्ड सेंटर से कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है आपको कैसे लेना है इसको, परपेंडिकुलर। कैसे लेना है, हाँ, कॉर्ड का सेंटर से जब भी डिस्टेंस देगा आपको कैसे लेना है, उसको याद रहेगा। अगर याद नहीं रहेगा तो अपनी मातृभाषा में नोट करके कहीं लिख लीजिए। आपको वो बोलेगा नहीं कि ये परपेंडिकुलर लेना है आपको। जब आप सारे चैप्टर एक साथ पढ़ के जाते हैं ना, तो फिर आपको ये बात याद नहीं रहती। हमको लगता है कि डिस्टेंस बस तो दिया है, हम ये भूल जाते हैं कि इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। समझ आया। तो इसको आप अपने शब्दों में, हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें आपको पसंद हो, कहीं पर अपने नोट्स में जगह दे के लिख लीजिए। ठीक है। सेंटर से कॉर्ड तक का डिस्टेंस क्वेश्चन जब भी बताएगा, हमको हमेशा उसको परपेंडिकुलर ट्रीट करना है। ठीक, लिख लीजिए। हाँ, सो फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो इस सर्कल का डायमीटर कितना होगा। मैं डायग्राम पुराना वाला ही कंसीडर कर रहा हूँ, इसके पहले वाले एग्जाम्पल का, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, इसमें देखिए कॉर्ड कौन है हमारा, ए बी। तो ए बी का लेंथ हमको पता है कितना, 24 कॉर्ड। और ये वाला कॉर्ड सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, 5 सेंटीमीटर। तो ओ एम हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। इस पूरे ए बी की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर, पूरे कॉर्ड की लंबाई। ठीक बात। एंड इफ दिस इज द परपेंडिकुलर, देन from center, if a perpendicular is drawn on a chord, then the perpendicular bisects the chord. ठीक है, M is a midpoint,
ये आने वाला परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो अगर इसने बाइसेक्ट कर दिया, ये पूरा कॉर्ड 24 सेंटीमीटर का था, तो इसके जो दो टुकड़े बने वो कितने कितने के बने, 12-12 के, हाफ हाफ के। तो ये और ये बराबर, और इसका आधा, ए बी का आधा, ठीक है ना। तो इसको पहले नोट करते हैं, हमको डायमीटर निकालना है। डायमीटर निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस, उसको डबल कर देंगे तो डायमीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, ये वाला। ये तो समझ गए डायग्राम कैसे बनाना है पिछले क्वेश्चन से, ठीक। हमको ये पता है 24 ये पूरा है तो आधा हो गया 12, इसको नोट करते हैं अभी। दिस इज 12 सेंटीमीटर एम, हमको परपेंडिकुलर पता है। अब हमको क्या निकालना है, फिर से क्या, हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस ही रेडियस है, इसको डबल कर देंगे तो डायमीटर बन जाएगा, समझे ना। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो वो स्टोरी लिखिए कि सिंस OM is perpendicular to AB, therefore AB is bisected। AB क्या हो गया, बाइसेक्ट, या OM बाइसेक्ट AB, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये बाइसेक्ट हो गया तो AM BM बराबर हो गए और AB के हाफ हो गए। AB कितना था 24, तो ये कट पिट के कितना बचा 12, तो AM भी 12 और BM भी 12। ये समझ आ रहा है लैंग्वेज कैसे लिख रहे हैं, आप लिख लेंगे इसको अपने शब्दों में, आ रहा है समझ में। हाँ, आपको देना है पेपर ना, मुझे नहीं देना, इसलिए आपको समझ में आना चाहिए, और नहीं आएगा तो तुरंत टोकिए कि हमको नहीं आ रहा है, कोई दूसरा तरीका बताइए, तो हम आपको दूसरा तरीका भी बताएंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक। नाउ इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हमने बनाया ना, आपको सिर्फ क्या गिवन था, कॉर्ड और ये वाली डिस्टेंस। तो आप छोटा सा एक हेडिंग देके कंस्ट्रक्शन आप क्या कर रहे हैं, जॉइन OA OB, जिसकी आपको जरूरत है ये भी लिख के दिखा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ जरूरत है आपको, ठीक है। बाय पाइथागोरस, चलिए जल्दी से निकालिए। OA हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, ये बेस का स्क्वायर हो गया, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया। बेस का स्क्वायर हो गया 12 का स्क्वायर, OM हो गया 5 का स्क्वायर। ये 144 प्लस 25 169, सो दिस इज अंडर रूट 169, सो दिस इज 13 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आया, सही निकाल रहा हूँ मैं, गड़बड़ निकाल रहा हूँ, सही जा रहे हैं ना, ठीक है। तो रेडियस कितना आया, OA इस रेडियस, रेडियस है हमारा तो डायमीटर कितना हो जाएगा, आंसर है डबल ऑफ रेडियस। रेडियस का डबल होता है डायमीटर, ठीक। तो उसको डबल कर दीजिए, कितना आया 26 सेंटीमीटर इज द डायमीटर, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, इतना इजी दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको हल्के में ले लें, ठीक है ना। आप जानते हैं ना इजी देने का मतलब क्या होता है कि नहीं जानते, जान रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 हमारा क्वेश्चन है, ए लाइन L intersects two concentric circle. What is the meaning of concentric circle? ऐसे सर्कल जिसका सेंटर एक ही होता है, रेडियस अलग अलग हो जाते हैं, एक ही सेंटर से अलग अलग रेडियस लेके जो सर्कल बनाए जाते हैं वो सर्कल क्या कहलाते हैं, कंसेंट्रिक। ये आपको याद रखना है, अगले साल आपको फिजिक्स में बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, समझ रहे हैं। कंसेंट्रिक सर्कल याद रखिएगा, आगे चल के चैप्टर्स आएंगे ना सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन के, तो आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी फिजिक्स में, ठीक। सो ए लाइन L intersect two concentric circles on points A, B, C and D. See your figure number 27 in your book. AD is equal to 18 centimeter, BC 8 centimeter. Find AB, center of the circle is O. This is our given condition. यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है गिवन क्या क्या है, काम की चीज़ें हमारे पास। दिस इज द सेंटर, सपोज
this is your center of the circle and the name of center is O. ठीक है, these two are concentric circle. इसी सेंटर से इतना रेडियस लेकर के ये सर्कल बनाया, इसी को सेंटर मान के इतना रेडियस लेके ये सर्कल बनाया, तो इसको कंसेंट्रिक सर्कल बोलेंगे. क्या बोलेंगे? कंसेंट्रिक सर्कल. अब देखिए ना, हमको क्या दिया है? AD, A से लेकर के D तक का डिस्टेंस कितना? 18 सेंटीमीटर. अब ध्यान से देखिए, ये बड़ा वाला सर्कल जो है, कौन सा? बड़ा वाला सर्कल, उसके सरकमफ्रेंस पर A पॉइंट और इसी बड़े सर्कल के सरकमफ्रेंस पर D पॉइंट, दोनों को इस लाइन ने जोड़ रखा है, A और D को. तो ये AD क्या कहलाएगा? कॉर्ड. किस सर्कल के लिए? हाँ, तो देखिएगा ना, AD इज कॉर्ड फॉर सर्कल नंबर 1. बड़े सर्कल को मैं सर्कल नंबर 1 लिख देता हूं. दिस इज सर्कल नंबर 1 या बिगर सर्कल. नॉट दिस इज नॉट ए प्रॉपर वे टू डिफाइन. वी विल डायरेक्टली मेंशन AD इज ए कॉर्ड फॉर बिगर सर्कल. 1 2 नहीं डिक्लेयर करते, ठीक है ना. बड़े सर्कल का कॉर्ड कौन है? AD. सेम BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. BC देखिए, BC. अब आप समझ गए ये कौन से सर्कल का कॉर्ड होगा? BC. हाँ, स्मॉलर सर्कल का कॉर्ड कौन बन गया? BC बन गया. और दोनों का लेंथ हमको दिया हुआ है. समझ में आया? दोनों का लेंथ हमको दिया हुआ है. B से लेके C कितना है? 8 सेंटीमीटर. और A से लेके D कितना है? 18 सेंटीमीटर. और हमको क्या निकालना है? AB. ये रहा लेंथ AB, ये निकालना है. ये कितना बड़ा टुकड़ा होगा? समझ आया? तो ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और इनडायरेक्ट भी निकाल सकते हैं. हम उस तरीके से चलेंगे जिसमें आपके बुक वालों को खुशी हो जाए. ठीक है ना. सपोज दिस इज ए सेंटर एंड वी नो थ्योरम नंबर 1 2 3. कौन सा? थर्ड थ्योरम है ना. From center any perpendicular is drawn on chord, then the perpendicular bisect the chord. सीधी सी बात. एक परपेंडिकुलर गिराइए कॉर्ड पर, वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या कर देगा? बाइसेक्ट कर देगा. तो हमने यही वाली टेक्निक अपना ली, एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दिया, इधर उधर कहीं भी. दिस इज परपेंडिकुलर. ठीक है. अगर ये परपेंडिकुलर है, अब ध्यान से देखिए छोटे सर्कल को. छोटे सर्कल का कॉर्ड कौन? BC. ठीक है. और जैसे ही हमने परपेंडिकुलर गिराया, दिस इज M, तो ये B से लेकर के C तक जो कॉर्ड था, ये उसका क्या है? मिड पॉइंट. इसका मतलब है BM और CM दोनों क्या हो गए? बराबर. अभी BC कितना था? 8 सेंटीमीटर. तो BM कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर. तो B से लेके M कितना बोल रहे हैं आप? 4 सेंटीमीटर. याद रहेगा? फिर से बड़े सर्कल को देखिए. बड़े सर्कल का कॉर्ड कौन है? A से लेके D, AD. और ये इसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर गिरा है, तो AD भी क्या हो गया? बाइसेक्ट. तो A से लेके M और M से लेके D बराबर बराबर हो गए. AM और DM बराबर हो गए ना. AD कितना था? 18. तो AM कितना हो गया? 9 हो गया. अब ध्यान से देखिए, A से लेके M 9 है ना, और B से लेके M 4. ये 9, ये 4. 9 में से 4 हटा दीजिए, कितना बचा? दिस इज 5 सेंटीमीटर. आया समझ? नहीं आया? आ गया. AM AB आ गया. ये भी कितना होगा? CD 5 सेंटीमीटर. कहानी समझ आई? अब खाली इसको लिखना भरा है और कुछ नहीं है. ठीक है, लिख लें आपकी आज्ञा हो तो. ठीक है ना. चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना. ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AD. ठीक है, हमने OM AD पर परपेंडिकुलर बनाया. ठीक है. सो क्या होगा ये? इफ दिस इज परपेंडिकुलर देन AD क्या हो जाने वाला है? बाइसेक्ट. या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, OM बाइसेक्ट AD होगा. सेंटर से आपने परपेंडिकुलर गिराया, तो ये परपेंडिकुलर AD को क्या कर देगा? बाइसेक्ट. क्यों? रीजन आप चाहे तो लिख सकते हैं. क्यों? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड. दिस इज द रीजन.
एक बार मैं लिख के बता रहा हूं, बाद में आप लोग इसको अपने से लिखेंगे, ठीक है ना। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। रीजन समझ आया? सेंटर का परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। अगर ये बाइसेक्ट हो गया तो AM और DM दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर बराबर। और किसके आधे आधे? AD का आधा, और AD हमको दिया हुआ है 18, इसलिए ये दोनों कितने कितने के हो गए? AM और DM कितने कितने के? 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, स्टोरी समझ आया? सिमिलरली OM इज परपेंडिकुलर टू, छोटे वाले को देखो BC, तो BC भी क्या हो जाएगा? बाइसेक्टेड। OM बाइसेक्ट BC। और अब आप स्टोरी जान रहे हैं, रीजन कॉपी पेस्ट, ठीक है, ऊपर वाला। ये बाइसेक्ट हो गया तो इसको क्या लिखे हम? BM इज इक्वल टू CM, और ये BC के हाफ हो गए, ये 8 था तो ये कितने कितने के बन गए? 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब हमको AB निकालना है। AB कैसे आएगा? AM हमको पता है, BM हमको पता है, तो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देंगे, AB आ जाएगा। Therefore AB is equal to AM minus BM. This is 9 minus 4, 5 centimeter. This is our answer, AB. ठीक है, समझ आया? ये हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6। हमारा क्वेश्चन है, 2 कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल PQ एंड RS आर पैरेलल। एक सर्कल के 2 कॉर्ड हैं, एक PQ और एक RS, और दोनों क्या हैं आपस में? पैरेलल। ये है एक कॉर्ड PQ, ये है दूसरा कॉर्ड RS, और दोनों कॉर्ड आपस में क्या हैं? पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल हैं। ठीक। एंड AB इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। यहाँ से हमने एक लाइन खींची AB, जिसने किसको बाइसेक्ट किया है? तो PQ के लिए AB क्या है? बाइसेक्टर। क्या है? बाइसेक्टर। इस पर हम आते हैं फिर से ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो प्रूव दैट AB ऑल्सो बाइसेक्ट द कॉर्ड RS। तो हमको ये प्रूव करना है कि अगर ये वाला बाइसेक्टर AB इस PQ को बाइसेक्ट करता है, तो प्रूव करिए कि यही बाइसेक्टर इस RS को भी बाइसेक्ट करता है। यही परपेंडिकुलर, यही लाइन RS वाले कॉर्ड को भी बाइसेक्ट करता है। ठीक है, फिर से कैसे बनाएंगे? सबसे पहली चीज सुनिए, किसी भी कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए हमको क्या खींचना पड़ता है? परपेंडिकुलर। कहाँ से खींचना पड़ता है? सेंटर। इसका मतलब है कॉर्ड को बाइसेक्ट करने वाली लाइन जो आती है, किस पॉइंट से आती है? सेंटर से। तो सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पर बाइसेक्टर गिरेगा तो एक तो वो परपेंडिकुलर गिरेगा, और दूसरी उसकी शर्त क्या है? सेंटर से होके आएगा। समझ आया? तो अगर एक परपेंडिकुलर सेंटर से होके गया है तो जाके कॉर्ड पे गिरेगा तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। समझ आया? ठीक है ना। तो अगर ये वाली लाइन AB इस PQ के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो कंपल्सरली ये कहां से आई होगी? सेंटर से। सेंटर से आई होगी। और ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर ये सेंटर से इधर आई होगी तो सेंटर से उधर भी गई होगी, और ये इधर परपेंडिकुलर था, यानी इस पर 90 डिग्री बनाता था, तो ये दोनों लाइन तो पैरेलल है। और पैरेलल लाइन की शर्त क्या होती है? हर जगह बीच का गैप कैसा होता है? सेम। तो एक ट्रांसवर्सल ने दोनों पैरेलल के साथ जितना जितना एंगल बनाया है, अगला ट्रांसवर्सल भी उतना एंगल बनाएगा, अगला भी उतना ही एंगल बनाएगा, अगला भी उतना ही एंगल बनाएगा। एंगल नहीं बदलता पैरेलल लाइन के बीच का। तो अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है और इस ट्रांसवर्सल ने एक जगह 90 बनाया है, तो कंपल्सरली इधर भी कितना बनाएगा? 90। और देखो ये सेंटर से भी होके जा रहा है। सेंटर से जाने वाला लाइन जब कॉर्ड पर गिरता है तो कैसे गिरता है? परपेंडिकुलर गिरता है। सीधी सी बात। कैसा गिरता है? परपेंडिकुलर। और जब परपेंडिकुलर गिरेगा, सेंटर से आएगा, तो कॉर्ड को क्या कर देगा? बाइसेक्ट कर देगा। इसको सिर्फ खाली स्टेटमेंट लिखना है आपको, और कुछ नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा है। हमको प्रूव करना है कि AB RS को भी बाइसेक्ट करता है। तो पहले देखो गिवन से हमको क्या पता चल रहा है। PQ RS पैरेलल है। सिंस PQ
पैरेलल टू आर एस। ठीक है, हम इसको वैसे भी बना सकते हैं, ट्रांसवर्सल थ्योरी से बना सकते हैं। दो लाइन पैरेलल है तो एक को ट्रांसवर्सल मान लो बीच वाले को, तो ट्रांसवर्सल इधर उधर कैसे एंगल बनाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होते हैं पैरेलल लाइंस के लिए। तो अगर ये एंगल 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, और सेंटर से जा रहा है इसलिए कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। समझ में आया? तो आप ट्रांसवर्सल वाली कहानी लगा के भी इसको बना सकते हैं। भैया ये दोनों पैरेलल, तो दोनों पैरेलल को काटने वाली लाइन क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल यहाँ जितना एंगल बनाएगी यहाँ भी उतना ही बनाएगी, बनाएगी कि नहीं। अब ये सेंटर से ही गई है, अगर सेंटर से गई है परपेंडिकुलर गिरी है तो इसको भी क्या कर देगी, बाइसेक्ट। प्रूव हो गया, समझे ना। ऐसे भी बना सकते हैं आप, पी क्यू पैरेलल टू आर एस एंड ए बी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। पी क्यू के लिए ए बी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो कंपल्सरली इसको कहां से आना पड़ेगा, सेंटर से। इसलिए AB is perpendicular bisector, so AB must passes through center of the circle. ठीक है ना, ठीक। and PQ parallel to RS, therefore this is also, हम ट्रांसवर्सल वाली थ्योरी भी लगा सकते हैं। देखिए, since PQ parallel to RS and AB is a transversal, therefore ये एंगल बराबर हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इतना ही, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सेम। एंगल लिखने की जरूरत नहीं है ना, एंगल लिखने की जरूरत नहीं है, हमको समझ में आता है कि यही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, दोनों बराबर होंगे। ठीक, अब अगर यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर है, और कहाँ से आ रहा है, ऑलरेडी हमने मेंशन किया है कि सेंटर से ये भी जा रहा है, तो यहाँ भी ये सेंटर से गया और परपेंडिकुलर गिरा है, तो आर एस को क्या कर देगा। ठीक, देयरफॉर ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन आर एस passes through center, therefore AB bisect RS। हो गया, AB RS को बाइसेक्ट करेगा। ये समझ में आ रहा है स्टेटमेंट कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। स्टेटमेंट लिखना है खाली, और कुछ नहीं, अपने शब्दों में आप किसी भी तरह से इसको बता सकते हैं। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं, नोट कर लें।